वेलकम स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हमारा टॉपिक है बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ को हम ज़रा अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे आज के इस लेक्चर के अंदर कि बॉन्ड लेंथ क्या होती है, कैसे डिफ़ाइन की जाती है, कैसे कैलकुलेट की जाती है, यूनिट्स क्या होते हैं। सबसे पहली बात, द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ टू बॉन्डेड एटम। दो ऐसे न्यूक्लियाई जो बॉन्डेड एटम्स में, जैसे ये एक एटम नंबर 1, ये एटम नंबर 2, ये दोनों आपस में जुड़ गए, कंबाइन हो गए, बॉन्ड कर गए, मॉलिक्यूल बना लिया। इन दोनों की न्यूक्लियस के दरमियान का जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस हमारे पास क्या कहलाता है? ये डिस्टेंस हमारे पास बॉन्ड लेंथ कहलाता है। अब जाहिर है कि जब एटम्स की बात करते हैं तो वो वाइब्रेशनल मोशन में होते हैं, कंटिन्यूसली वाइब्रेशनल मोशन में है, तो इसका मतलब है इनकी जो बॉन्ड लेंथ है वो एग्जैक्ट डिटर्मिनेशन में नहीं आ सकती। तो हम ये करते हैं कि एवरेज ले लेते हैं बॉन्ड लेंथ का। बॉन्ड लेंथ को एक्सपेरिमेंटली कैसे मालूम किया जाता है? एक्सरे डायफ्रैक्शन टेक्निक से कैलकुलेट किया जाता है कि जो दोनों न्यूक्लियस हैं इनके दरमियान जो डिस्टेंस है उसको हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं, और ये तकरीबन अप्रॉक्सीमेट एक आइडिया होता है, उसके थ्रू हम इसको फाइंड आउट कर रहे होते हैं। एक बात याद रखिएगा, एक चीज़ होती है कोवेलेंट रेडियस। कोवेलेंट रेडियस क्या होता है? हाफ द बॉन्ड लेंथ बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ टू आइडेंटिकल एटम्स। जब दो आइडेंटिकल एटम्स जुड़ जाएं, जैसे कि एक लेट सपोज एक ये और एक ये, अगर आइडेंटिकल एटम एक दूसरे के साथ जुड़े और उनके दरमियान में जो बॉन्डिंग बनेगी वो हमारे पास क्या कहलाएगी? वो हमारे पास कोवेलेंट रेडियस कहलाएगा। उसको अब हाफ कर लेंगे तो इक्वली हमें पता लग जाएगा कौन सी वैल्यू कितनी है। लेकिन ज़ाहिर है सब तो इस तरह होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल्स नहीं हो सकते, तो इससे फ़र्क आ जाता है। बॉन्ड लेंथ का डिस्टेंस ज़ाहिर है बहुत ही स्मॉल होता है, और इतना स्मॉल डिस्टेंस जो मेजर किया जाता है उसके लिए जो यूनिट इस्तेमाल होता है वो हमारे पास एंगस्ट्रॉम इस्तेमाल होता है। और एंगस्ट्रॉम हमारे पास किसके इक्विवेलेंट होता है? एक्सपोनेंट -10 मीटर के। यानी एक एंगस्ट्रॉम को अगर हम लोग इसकी वैल्यू कैलकुलेट करें तो इसकी वैल्यू किसके बराबर आती है? एक्सपोनेंट -10 मीटर के इक्विवेलेंट आ जाती है। अच्छा, अब होता क्या है स्टूडेंट्स, हमारे पास ज़ाहिर है जब हम लोग बॉन्ड लेंथ निकाल रहे हैं तो इसके लिए कुछ फैक्टर्स भी चाहिए होंगे। तो बॉन्ड लेंथ की जो कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है वो ये है कि ये हमारे पास स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड को एक्सप्लेन करता है। द शॉर्टर द बॉन्ड लेंथ द स्ट्रॉन्गर इज़ द बॉन्ड। जितनी कम डिस्टेंस होगा ना, बॉन्ड लेंथ जितनी छोटी होगी उतनी स्ट्रॉन्गर बॉन्ड हमारे पास बन जाएगी। वी कैन मेनली को रिलेट द बॉन्ड लेंथ विद द फॉलोइंग 2 पैरामीटर्स। दो ऐसे पैरामीटर हैं जिसमें इसको हम लोग जज करते हैं। यानी पहली तो बात ये समझ लें, जितनी बड़ी होगी बॉन्ड लेंथ उतनी ओवरऑल जो बॉन्ड की स्ट्रेंथ है वो क्या हो जाएगी? लो। और जितनी छोटी होगी बॉन्ड लेंथ उतनी ही हमारे पास वैल्यू क्या हो जाएगी? यानी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी बॉन्ड, ओवरऑल बॉन्डिंग स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। दो फैक्टर हैं, एक बॉन्ड ऑर्डर, एक बॉन्ड पोलैरिटी। अब इसको अंडरस्टैंड कर लेते हैं। बॉन्ड ऑर्डर, कितने नंबर ऑफ बॉन्ड्स मौजूद हैं किसी भी पर्टिकुलर मॉलिक्यूल के अंदर। ग्रेटर द नंबर ऑफ बॉन्ड बिटवीन द एटम द शॉर्टर द बॉन्ड लेंथ। जितने ज़्यादा मल्टीपल बॉन्ड बनते जाएंगे उतने ज़्यादा शॉर्टर होती जाएगी बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ शॉर्ट होने का मतलब ये कि बॉन्ड एनर्जी क्या हो जाएगी? बढ़ती जाएगी। जैसे बॉन्ड लेंथ कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, कार्बन की शॉर्टेस्ट है एज कंपैरिजन टू कार्बन डबल बॉन्ड एंड कार्बन सिंगल बॉन्ड। सिमिलरली अगर हम आगे बढ़ते हैं तो नेक्स्ट चीज़ जो है हमारे पास वो है बॉन्ड पोलैरिटी। बॉन्ड पोलैरिटी के बारे में हम क्या कहते हैं? द बॉन्ड लेंथ बिटवीन टू डिफरेंट एटम इज जनरली हायर देन द सिमिलर एटम एंड इट्स वैल्यू डिपेंड्स अपॉन एक्सटेंट ऑफ पोलैरिटी। अच्छा, बॉन्ड लेंथ और पोलैरिटी एक दूसरे के साथ एक इंटरलिंकिंग चीज़ है। यानी बॉन्ड लेंथ जो होती है दो ऐसे एटम्स के दरमियान, द बॉन्ड लेंथ बिटवीन टू डिफरेंट एटम इज़ जनरली हायर। अलग अलग एटम्स हैं तो उनके दरमियान में थोड़ी ज़्यादा बॉन्ड लेंथ होती है, सिमिलर एटम्स के दरमियान में थोड़ी कम बॉन्ड लेंथ होती है। और ये तमाम चीज़ें किसके ऊपर डिपेंड करती हैं? एक्सटेंट ऑफ पोलैरिटी पे डिपेंड करती हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हम लोग बॉन्ड लेंथ की बात करें HCl की तो 1.27 है, जो कि शॉर्टर है एज़ कंपैरिजन टू ClCl हमारे पास सिमिलर है, तो इसके दरमियान जो वैल्यूज़ हैं वो हमारे पास क्या है स्टूडेंट? वो वैल्यूज़ हमारे पास शॉर्टर वैल्यूज़ हैं। तो इसका मतलब जब भी हम लोग बात कर रहे हैं बॉन्ड पोलैरिटी की, तो बॉन्ड पोलैरिटी जो है बॉन्ड पोलैरिटी जो है स्टूडेंट वो हमारे पास किसके ऊपर डिपेंडेंट है? वो हमारे पास इन बॉन्ड लेंथ के ऊपर ही डिपेंडेंट है। अच्छा, जितनी पोलर मॉलिक्यूल होता है ना तो उतनी ज़्यादा उसके अंदर जो डिस्टेंस है वो कम होना शुरू हो जाता है, उतना ज़्यादा कम हो जाता है डिस्टेंस, और बॉन्ड एनर्जी क्या हो जाती है? उतनी बढ़ जाती है। एक बात हम और भी देखते हैं कि व्हेन वी टॉक अबाउट बॉन्ड पोलैरिटीज़ तो हमें एक और भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात पता लगती है कि अगर हम लोग कोवेलेंट
बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड एनर्जी को कंपेयर करने लग जाएं। अच्छा, बॉन्ड एनर्जी वो एनर्जी है जो या तो बॉन्ड बनाने के लिए इस्तेमाल हो रही है, या बॉन्ड बनते हुए जो रिलीज़ हो रही है, या बॉन्ड को तोड़ते वक्त जो रिक्वायरमेंट है उसको हम बॉन्ड एनर्जी कह रहे हैं। अब जैसे ये कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन है, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है, ट्रिपल बॉन्ड है, Cl है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है। इट डिपेंड्स अगेन कि कुछ चीज़ें जो हैं हमारे पास, कुछ बॉन्ड लेंथ जो हैं जैसे ये 1.54 एमस्ट्रॉन्ग, 1.342099, ये देख रहे हैं आप। जैसे जैसे मल्टीपल बॉन्ड, अगर सिर्फ कार्बन का केस देखें, सिंगल बॉन्ड में बॉन्ड लेंथ ज़्यादा है, डबल बॉन्ड में थोड़ी कम है, ट्रिपल बॉन्ड में उससे भी ज़्यादा कम है। और जब हम लोग बात कर रहे हैं बॉन्ड एनर्जी की, तो बॉन्ड एनर्जी में क्या हो रहा है, बॉन्ड एनर्जी में हमारे पास 348 किलो जूल पर मोल है। ये आप देख सकते हैं, इसकी एक पर्टिकुलर वैल्यू आ गई। सिमिलरली 614 भी एक वैल्यू है। सिमिलरली 839 किलो जूल पर मोल भी हमारे पास एक वैल्यूज़ है। आप देख रहे हैं तीनों कार्बन ही तो हैं, लेकिन सिंगल, डबल और ट्रिपल मल्टीपल बॉन्ड बनने से बॉन्ड एनर्जी की वैल्यू बढ़ती जा रही है और बॉन्ड लेंथ की वैल्यू कम होती जा रही है। अच्छा, सिमिलर एटम्स के दरमियान भी हमारे पास बॉन्ड लेंथ जो है वो कम हो रही होती है, अक्सर डिसिमिलर में ज़्यादा होती हैं बॉन्ड लेंथ की वैल्यूज़। तो बेसिकली इससे हम लोग बॉन्ड एनर्जी और बॉन्ड लेंथ को क्या कर रहे होते हैं, कंपेयर कर रहे होते हैं। तो अगर हम इसका एक शॉर्टकट कुछ बातें इसकी समझ लें, बहुत छोटा सा ही टॉपिक है ज़ाहिर है, लेकिन ये पेपर में शॉर्ट नोट आ सकता है। तो अगर इसको हम एकदम फास्ट ट्रैक पे ले जाके इसका रिवीजन देखें तो हम क्या कहते हैं कि भाई वो लेंथ, वो डिस्टेंस जो दो एटम, जब मॉलिक्यूल यानी दो एटम जुड़ जाए, मॉलिक्यूल तैयार हो जाए, उनके न्यूक्लियस के दरमियान का जो डिस्टेंस होगा उसे हम क्या कहेंगे, बॉन्ड लेंथ कहेंगे। बॉन्ड लेंथ को एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन किया जाता है एक्स-रे डायफ्रैक्शन टेक्निक से। साथ ही साथ ये बताया जा रहा है कि वाइब्रेशनल एनर्जी होती है, एटम रुकते नहीं है एक जगह पे, कंटिन्यूसली मूव करते रहते हैं, तो हम उसका एक एवरेज ले लेते हैं। आगे बढ़ते हैं तो पता चल गया कोवेलेंट रेडियस जैसी भी कोई चीज़ होती है जो दो सिमिलर एटम्स के दरमियान में से ली जाती है। बॉन्ड लेंथ का यूनिट बहुत छोटा होगा क्योंकि एटम का यूनिट खुद बहुत स्मॉल साइज़ है, तो एंगस्ट्रॉन्ग में लेते हैं। एक एंगस्ट्रॉन्ग एक्सपोनेंट -10 मीटर के बराबर होती है। आगे बढ़ेंगे, दो फैक्टर हैं, बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड पोलैरिटी। बॉन्ड ऑर्डर का मतलब जितनी मल्टीपल बॉन्ड होंगी उतनी कम आपके पास बॉन्ड लेंथ होगी, जितनी कम बॉन्ड लेंथ होगी उतनी ज़्यादा बॉन्ड एनर्जी होगी। सिमिलरली अगर हम लोग बॉन्ड पोलैरिटी को देखते हैं तो जितना ज़्यादा पोलर मॉलिक्यूल होगा उतनी उसकी बॉन्ड लेंथ श्रिंक होती चली जाएगी। जैसे HCl जो है इसकी पोलैरिटी ज़्यादा है, इस पे पार्शियली पॉजिटिव पार्शियली नेगेटिव है। क्लोरीन हमारे पास एक नॉन पोलर है, तो नॉन पोलर वालों की बॉन्ड लेंथ यूजली कम होती हैं, सॉरी जो नॉन पोलर है उनकी बॉन्ड लेंथ अक्सर ज़्यादा होती हैं, और पोलर की बॉन्ड लेंथ क्या हो जाती है, श्रिंक हो जाती हैं, कम हो जाती हैं। फिर एंड में हमने आपको क्या बता दिया, एक टेबल से कंपैरिजन बता दिया कि जिनकी बॉन्ड लेंथ कम है उनकी बॉन्ड एनर्जी क्या होती हैं, ज़्यादा होती हैं। मुझे उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको यहाँ तक बॉन्ड लेंथ का टॉपिक जो है वो अच्छे से क्लियर हो गया होगा। थैंक यू। हाँ भाई, वीडियो देख ली, नोट्स बना लिए। अब इस टॉपिक और बाकी टॉपिक्स, पास्ट पेपर्स, इन सब चीजों के MCQs के लिए फौरन छा जाओ ऐप डाउनलोड करो। जल्दी करो और छा जाओ।